Hello friends. So first of all, happy नवरात्रि to all of you. आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। तो बीटा एंड गामा फंक्शन का रिलेशन हमें शो करना है। वो क्या होता है? बीटा m कॉमा n इक्वल्स टू गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा m प्लस n, ये होता है। ठीक है, तो ये हमें रिलेशन शो करना है। तो इसके लिए हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिससे हमारी वैल्यू आएगी गामा m इंटू गामा n इज इक्वल्स टू बीटा m कॉमा n गामा m प्लस n। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, गामा m इंटू गामा n लेंगे और हमें ये प्रूफ करना है ना। तो यहां से हमने सबसे पहले बाय द डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन वी नो दैट गामा m इक्वल्स टू क्या होता है? 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस के t और t की पावर m माइनस 1 dt, ये होता है। तो इसे हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, गामा m इक्वल्स टू वेरिएबल चेंज हो सकते हैं, फंक्शन सिमिलर रहेगा, e की पावर माइनस x और x की पावर m माइनस 1 dx। ठीक है, अब ये आ गया गामा n की वैल्यू। यहां पर हमने लेट किया x इक्वल्स टू टी स्क्वायर। इसका एक रीजन है, वो अभी मैं बताऊंगी, आगे आपको खुद भी समझ में आ जाएगा। ये आ गया। ये हम क्या करेंगे, सबसे पहले कार्टेशियन अप्लाई करेंगे। तो कार्टेशियन क्या हो गया? x और y। फिर कार्टेशियन में हम टी स्क्वायर, x की जगह टी स्क्वायर ऐड करेंगे और y की जगह क्यू स्क्वायर ऐड करेंगे। फिर इसके बाद में हम इसे पोलर में कन्वर्ट करेंगे, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, गामा m का फॉर्मूला अप्लाई किया। उसके बाद में x इक्वल टू टी स्क्वायर ऐड किया, यहाँ से dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2p और dt। तो हमारी लिमिट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो की जगह अगर हम यहाँ पर जीरो रखेंगे तो p की वैल्यू जीरो ही आनी है, इन्फिनिटी रखेंगे तो p की वैल्यू इन्फिनिटी आनी है। तो जीरो टू इन्फिनिटी लिमिट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। e की पावर माइनस के x की जगह टी स्क्वायर और p स्क्वायर की होल पावर m माइनस 1 और dx की जगह 2p dt। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 तो मैंने बाहर ले लिया, 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस के p स्क्वायर, p की पावर 2m माइनस 2 और प्लस 1 मीन्स p की पावर 2m माइनस 1। इनटू में पावर ऐड हो जाती है, दोनों को ऐड किया और ये आ गया। जैसे गामा m के लिए आया है, वैसे सिमिलरली हमें गामा n के लिए भी करना है। 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस के y, अब y लेंगे, पहले x लिया था, अब y लेंगे, n माइनस 1 और dy। फिर यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस है, y इज इक्वल टू लेट करेंगे q स्क्वायर, देन dy इज इक्वल टू आ गया 2q dq। तो यहाँ से सिमिलरली वही प्रोसेस आएगा। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 0 टू इंफिनिटी सॉल्व करके e की पावर माइनस की q स्क्वायर और q की पावर 2n माइनस की 1 और dq। ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें गामा m इंटू गामा n भी चाहिए। तो यहां से क्या आ जाएगा, गामा m इंटू गामा n इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी 2 टाइम्स, है ना। और मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलो एक स्टेप और मैं बढ़ा रही हूँ, ये p की पावर 2m माइनस 1 dt मल्टीप्लाई 2 टाइम्स ऑफ 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस q स्क्वायर, q की पावर 2n माइनस 1 और dq। फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड आ गई ये और राइट हैंड साइड आ गई ये इनटू ये। अब क्या करेंगे, 2 2 4, 4 दो बार इंटीग्रेशन आ गया, 0 टू इंफिनिटी इनटू में पावर ऐड हो जाएंगी, तो e की पावर माइनस के p स्क्वायर प्लस के q स्क्वायर लिख सकते हैं इसे, और p की पावर 2m माइनस 1 और q की पावर 2n माइनस 1 dp dq आ गया। ये आ गई हमारी वैल्यू। अब देखिए यहां से हम p को लेट करेंगे r cos थीटा, q को लेट करेंगे r sin थीटा, फिर स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे तो p स्क्वायर और q स्क्वायर तो आराम से निकल के आ जाएगा। इजीली हम p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर p की वैल्यू r cos थीटा, q की वैल्यू r sin थीटा, ये भी इजीली रख देंगे। प्रॉब्लम आएगी यहाँ पर dp और dq में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अगर इसका हम डिफरेंशिएट करने बैठेंगे तो dp की वैल्यू r और थीटा में आएगी, मतलब बहुत लंबा डेरिवेशन आएगा। ऐसी dq की वैल्यू भी सिमिलरली ऐसी आएगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, dp और dq की वैल्यू निकालने के लिए
जैकोबियन अप्लाई करते हैं। जैकोबियन क्या क्या कहता है कि dp और dq इसे हमें कन्वर्ट करना है, क्योंकि हम लेट कर रहे हैं। पहले मैं लेट कर रही हूं p इज इक्वल टू r साइन r कॉस थीटा और q इज इक्वल टू r साइन थीटा, इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर तो इजीली निकल के आ जाएगा, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसलिए मैंने डायरेक्टली p स्क्वायर प्लस q इज इक्वल टू 1 लिखा, r स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पर मुझे इसे कन्वर्ट करना है। इसे कन्वर्ट करने के लिए dp इंटू dq इक्वल्स टू जैकोबियन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। डेल p एंड q को कन्वर्ट करना है किसमें, r और थीटा में, r और थीटा में। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, डेल ऑफ p कॉमा q अपॉन डेल ऑफ r कॉमा थीटा इंटू dr इंटू d थीटा, इसका फॉर्मूला होता है। अब इसे जैकोबियन को हम ओपन करेंगे। इसको ओपन करने का क्या तरीका है, डेल p अपॉन डेल r, डेल p अपॉन डेल थीटा, p को लिया उसके नीचे पहले r आ गया फिर थीटा आ गया। सिमिलरली डेल q अपॉन डेल r और डेल q अपॉन डेल थीटा, पहले p को लिया r अपॉन r और थीटा आ गया, फिर q को लिया r और थीटा आ गया, और फिर बाहर सिमिलरली एज इट इज रहेगा। डेल p अपॉन डेल r, p का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू r, सिर्फ हमें क्या मिलेगा, cos थीटा मिलेगा। p का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो माइनस के r sin थीटा मिलेगा। q का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू r, तो सिर्फ sin थीटा मिलेगा। q का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो माइनस के r cos थीटा मिलेगा, और ये dr इंटू डी थीटा एज इट इज। क्रॉस मल्टीप्लाई कराई तो माइनस के r cos स्क्वायर थीटा है ना, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि बीच में भी माइनस आता है, तो माइनस के यहाँ पर प्लस आएगा क्या, यहाँ पर प्लस आएगा प्लस के, हाँ, तो r cos स्क्वायर थीटा और प्लस के r sin स्क्वायर थीटा, तो इट मींस यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, सिर्फ r निकल के आ रहा है, तो इक्वल्स टू r dr इंटू डी थीटा। ये किसकी वैल्यू आ गई, dp इंटू dq की। तो डायरेक्टली हम dp इंटू dq के लिए जगह क्या रखेंगे, r dr इंटू डी थीटा। ठीक है, लिमिट पे क्या फर्क पड़ेगा, लिमिट और बतानी है, 4 टाइम्स तो बाहर आ ही गया। जब मैं p की वैल्यू 0 रखूंगी है ना, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या निकल के आएगी, थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम। यहाँ पर दोनों को डिवाइड कर दिया तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, q अपॉन p आ जाएगा। अब अगर मैं q की वैल्यू 0 रख रही हूँ, q की वैल्यू 0 रख रही हूँ तो tan थीटा 0 ही आएगा, बट अगर q की वैल्यू इंफिनिटी रख रही हूँ तो tan थीटा, tan में इंफिनिटी किसमें होता है, पाई बाई 2 में, तो इट मींस मेरी एक वैल्यू आ गई 0 और दूसरी वैल्यू आ गई पाई बाई 2। ये आ गई वैल्यू, समझ में आ गया। क्या किया, दोनों को डिवाइड किया, tan थीटा इज इक्वल टू q अपॉन p आ गया। फिर यहाँ पर अगर मैं पहली वैल्यू q 0 रखूंगी, q है ये p है, q की वैल्यू 0 रखी तो tan में 0 किसकी होती है, tan 0 की वैल्यू होती है, तो थीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी। फिर सेकेंडली q की वैल्यू इंफिनिटी रखूंगी तो इंफिनिटी tan में किसकी वैल्यू होती है, पाई बाई 2 की वैल्यू होती है, तो इसका मतलब सेकंड वैल्यू क्या आ गई, पाई बाई 2। अब ये q से मैंने कन्वर्ट कर दिया है थीटा में, ठीक है। सेकंड यहाँ पर ये p की वैल्यूज है, p की वैल्यू निकालने के लिए हम p की वैल्यू यहाँ 0 रख सकते हैं, या फिर यहाँ रख लो या फिर यहाँ रख लो। अगर यहाँ पर 0 रखूंगी, p एंड q की वैल्यू 0 रखूंगी तो r की वैल्यू 0 आएगी, है ना। और अगर मैं इंफिनिटी रखूंगी, p एंड q की वैल्यू इंफिनिटी रखूंगी तो r की वैल्यू इंफिनिटी आएगी। इसका मतलब ये वैल्यू चेंज नहीं हुई बट ये चेंज हो गई, ये थीटा की वैल्यू है, ये r की वैल्यू है, ठीक है, ये थीटा की वैल्यू है, ये r की वैल्यू है। अब यहाँ पर आ गया e की पावर माइनस के p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, r स्क्वायर आ गया। फिर p की पावर 2m माइनस 1, p का मतलब r cos थीटा की होल पावर 2m माइनस 1, ऐसी r sin थीटा की होल पावर 2n माइनस 1, और इसकी जगह dp इंटू dq की जगह r dr इंटू डी थीटा आ गया। अब देखो r वाली टर्म्स एक साइड कर लेंगे, है ना, और जो थीटा वाली टर्म है सिग्मा बाई 2 वो एक साइड कर लेंगे, तो 4 टाइम्स ऑफ 0 2 पाई बाई 2 cos थीटा की होल पावर आ गई हमारे पास 2m माइनस 1, और sin थीटा की होल पावर आ गई हमारे पास 2n माइनस 1, है ना, ये आ गई। और उसके बाद में डी थीटा आ गया, यहां से आ जाएगी वैल्यू 0 टू इंफिनिटी,
e की पावर माइनस के आर स्क्वायर, r की पावर 2m माइनस 1, r की पावर 2n माइनस 1 इंटू में पावर ऐड हो जाती है और प्लस के 1 r की पावर 1 और dr। तो यहां से हमारे पास आ गया 4 टाइम्स ऑफ, ये किसका फॉर्मूला है बीटा का, और ये किसका फॉर्मूला आ जाएगा आप सॉल्व करके 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस आर स्क्वायर, है ना, आर स्क्वायर आ रहा है ये, और r की पावर 2m प्लस n, 2m प्लस 2n, 2m प्लस 2n, इससे ये कैंसिल हो गया माइनस के 1, है ना, और ये dr ये आ गया। यहां से तो ये डायरेक्ट बीटा का फॉर्मूला बन रहा है, अभी इसे फिर से हमें लेट करना पड़ेगा। ये डायरेक्टली किसका फॉर्मूला बन रहा है, बीटा का फॉर्मूला बन रहा है, 2 टाइम्स और कर दें तो 2 टाइम्स ऑफ 0 टू पाई बाई 2 और cos थीटा की होल पावर 2m माइनस 1 sin थीटा की होल पावर 2n माइनस 1 डी थीटा इंटू ये 2 टाइम्स, 2 यहां ले लिया 2 यहां ले लिया, 4 को मैंने स्प्लिट कर दिया 2 इंटू 2 में अलग अलग कर दिया। अब ये अभी हमें e की पावर माइनस के आर स्क्वायर नहीं चाहिए, क्योंकि जो हमारा गामा का फॉर्मूला होता है उसमें डायरेक्ट e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस टी या e की पावर माइनस वाई होता है, मतलब यहाँ पर जो कोफिशिएंट होना चाहिए वो -1 होना चाहिए, बट यहाँ पर आर स्क्वायर है, हमें आर स्क्वायर नहीं चाहिए था वेरिएबल, हमें तो एक्स वाई टी आर ऐसा कुछ चाहिए था, आर स्क्वायर नहीं चाहिए। तो जो नहीं चाहिए हमें उसे लेट करना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, तो अब हम यही करेंगे, इसे लेट करेंगे। तो अब मैं ये इरेज कर रही हूं, आप लोगों को अब अगर आपको ये लिखना है तो आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो यहां से हमारी क्या वैल्यू आएगी, देखो 2 टाइम्स ऑफ साइन की पावर 2n माइनस 1 कॉस की पावर 2m माइनस 1, तो ये तो वैल्यू ये तो फॉर्मूला हो गया हमारा डायरेक्ट बीटा n कॉमा m का, क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली साइन थीटा की होल पावर 2m माइनस 1 होता है, बट यहाँ पर साइन थीटा की होल पावर 2n माइनस 1 है, इसलिए n कॉमा m आएगा, फिर इनटू 2 टाइम्स ऑफ। अब हमें इसे लेट करना पड़ेगा, लेट जो हमें नहीं चाहिए हम उसे लेट करते हैं, लेट आर स्क्वायर इज इक्वल टू जेड, तो 2r ले लो या फिर r की पावर 1/2 ले लो, तो यहाँ से dr इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पावर आगे आएगी और एक लेस हो जाएगी और ये dz आ गया, है ना। लिमिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर r की वैल्यू 0 रखेंगे तो z की वैल्यू 0 आएगी, इंफिनिटी रखेंगे तो इंफिनिटी आएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस के z, e की पावर माइनस के z और z की पावर 1/2, क्योंकि r की जगह हम क्या लिख रहे हैं z की पावर 1/2, तो z की पावर 1/2 की होल पावर 2m प्लस 2n माइनस के 1 ये आ गया, और dr की जगह 1/2 z की पावर माइनस के 1/2 और dz आ गया, ठीक है। तो ये तो एज इट इज रहेगा। अच्छा, इसमें हम सिमेट्री का फॉर्मूला लगा सकते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था बीटा m कॉमा m किसके बराबर होता है, बीटा m कॉमा n के बराबर होता है, सिमेट्री फॉर्मूला लग गया यहाँ पर, ठीक है। 2 टाइम्स ऑफ ये 2 बाहर चला गया तो कैंसिल हो गया 2 से 2, 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस के z की पावर 1/2 है ना, अंदर बाहर ले गई मैं, तो m प्लस n अपॉन में आ जाएगा 2, m प्लस n माइनस के 1/2 और माइनस के 1/2 इंटू में पावर ऐड हो जाती है, ये भी z की पावर है ये भी z की पावर है, और 1/2 को मैंने बाहर ले लिया तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहां से आ गया बीटा m कॉमा n इंटू 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस की z की पावर m प्लस n माइनस 1, हाफ और हाफ 1 हो जाएगा, तो यहां से इसे हम क्या लिख सकते हैं, बीटा m कॉमा n इंटू इसे हम लिख सकते हैं गामा m प्लस n। फंक्शन सेम है, सिर्फ वेरिएबल चेंज है, फंक्शन सेम है बस वेरिएबल चेंज है, e की पावर माइनस t की पावर m प्लस n माइनस 1 इंटू dt, यही होता है हमारा फॉर्मूला, तो यहाँ पर ये आ जाएगा, है ना। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या चल रहा था, गामा m इंटू गामा n, तो यहां से हम और क्या बोल सकते हैं, बीटा m कॉमा n ये अपॉन में चला जाएगा उसके, इक्वल्स टू गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा m प्लस n, ये आ गया हमारा फॉर्मूला। तो अब ये क्या आया है हमारे पास, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, ये प्रूफ कर लिया हमने। थैंक यू।